ओके दोस्तों, जय हिंद। आपके सामने जो दो छात्र बैठे हुए हैं, एक का नाम है नवीन सिंह तंवर, जिनका राजस्थान पुलिस में फाइनल सिलेक्शन हो गया, और दूसरे को आप जाना माना चेहरा, सबसे शरीफ हॉस्टल का शेर सिंह चौहान, जो किस्मत से मेरे ससुराल से ही है, उसका भारतीय सेना की आर्मड रेजिमेंट में सिलेक्शन हुआ है। तो ये मिठाई का दौर शुरू हो चुका है, और दोनों ही बच्चे, देखिए ऐसा है कि बदमाशी इस उम्र में शुरू हो सकती है, मानता हूं थोड़ी बहुत चलती है, लेकिन दिल से दोनों ने मेहनत की है, तो दोनों आज आपके सामने बैठे हुए, दोनों की सफलता की निशानी है। शेर सिंह में थोड़ा सा ये था कि ये बच्चा, मैं आपको बता दूं, कई बार टीचर को ये लगता है या बच्चों को भी ये लगता है कि शायद ये बदमाश था। जो बच्चा थोड़ा सा एक्टिव होता है किसी भी चीजों में, तो उसका आईक्यू लेवल रियल में हाई होता है। अगर वो थोड़ा भी पढ़ ले तो उसको ये ग्रेस्पिंग पावर होती है, वो इजीली अडेप्ट हो जाती है। दूसरा, मैं ये नहीं कह रहा कल से तुम बदमाशी शुरू मत कर देना, मतलब इसकी जो प्रवृत्ति थी, बाकी दिल का निहायत ही साफ बच्चा, किसी के लिए इसने कभी गलत नहीं सोचा। बदमाशियां जरूर की है छोटी मोटी, जो एक स्टूडेंट लाइफ में होती है, लेकिन हॉस्टल के लिए जो काम करना, कोई जिम्मेदारी दे दी हॉस्टल में कि आपको ये काम करना है, ये संभालना है, तो इस हॉस्टल को इसने अपना समझा हमेशा। और जिस छात्र में ये गुण पैदा हो जाता है कि जहां भी वो पैदा हो, जिस संस्था में वो रहे, जिस घर में वो रहे, उसको वो अगर अपना समझ लेता है, तो घर पक्का उसको एक मंदिर स्वरूप भेंट प्रदान करता है। तो कभी भी आपके मन में जो टीचर होता है, कभी भी आपका बुरा नहीं चाहता है, जरूर आपको डांट फटकार लगती है, मार पिटाई भी होती है कई बार, क्योंकि अनुशासनहीनता आपको कोई भी टीचर नहीं करने देता। और जिस शिक्षण संस्थान में अगर अनुशासनहीनता हो जाती है, तो वहां पे सफलता के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। बाकी रही सिलेक्शन की बात, आर्मी के सिलेक्शन हो चाहे किसी का भी सिलेक्शन हो, उसमें बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं। अगर मान लीजिए आप जयपुर एआरओ हो या अलवर एआरओ हो, वहां पे कुछ ऐसे बच्चे भी आपको मैं बताता हूं कि जिनके 100 नंबर का फिजिकल था और 30 प्लस क्वेश्चन सही थे, वो बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए। वो क्योंकि कास्ट का एक फॉर्मूला होता है जीडी के अंदर, और कुछ बच्चे ऐसे थे जिनका 100 का फिजिकल का था और 20 या 22 क्वेश्चन ठीक हो गए, वो बच्चे भी सेलेक्ट हो गए। तो सिलेक्शन का मापदंड जो जीडी का है, वो थोड़ा सा क्लर्क, नर्सिंग असिस्टेंट और टेक्निकल से थोड़ा सा डिफरेंट है। तो जो बच्चे, मैं इस मन से ये कहना चाहता हूं कि जो मेरे दोस्त, मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, सुनेंगे, कि जो बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए, उनको हताश होने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे मौके हैं। ये जो मौका है, एक मौका था, इस मौके का अंत हुआ है उन लोगों के लिए जो असफल हुए। मैं असफल भी नहीं कहूंगा, उनका एक प्रयास विफल हुआ है। एक प्रयास का विफल होना, आप असफल नहीं है, प्रयास का विफलता है। और अगली बार आप अपना खुद का मूल्यांकन करके, आत्मनिरीक्षण करके ध्यान देंगे, तो डेफिनेटली आप सेलेक्ट हो जाएंगे। ये दोनों छात्र जो नवीन है, ये रियल में बहुत सिंसियर, बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेड, गुरु के लिए, पेरेंट्स के लिए, अपने दोस्तों का साथ देना, ये क्वालिटीज में थी। और लगभग वही क्वालिटीज दूसरे बच्चे में भी थी कि अगर मैंने कह दिया कि शेर सिंह मुझे ये बात बताओ कि हॉस्टल में किसने नुकसान किया है, तो ये लड़का खुद पनिशमेंट खा लेता था, लेकिन नाम नहीं बताता। मतलब दोस्ती की पक्की निशानी है। और ये जिस बच्चे में, क्योंकि फौज में ये एकता चाहिए कि हमें टीम वर्क करना है, ये नहीं कि सर मैं, उस लड़के ने ये ऐसा काम कर दिया, उसको पनिशमेंट मिल रहा है, आप आराम से हंस रहे हो। टीम का मतलब ये होता है कि आप अपने दोस्त को गलत रास्ते पे नहीं, सही रास्ते पे सही साथ दो, और वो उस बच्चे में थी वो चीजें। और ये भी एक किस्मत होती है कि जिस गांव में आप जाओ और उसी गांव का बच्चा हो, मतलब मेरा ससुराल, तो ये भी एक सौभाग्य की बात है। ऐसा पहले भी एक बार हुआ है, ससुराल का लड़का लगा है, तो काफी रिस्पेक्ट मिली मुझे। अब और रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी, तो कैसे मैं बरडोल वालों को भी कहूंगा कि बच्चे भेजते रहो। तीसरा, और इसका छोटा भाई वो भी तैयारी कर रहा है, तो वो बच्चा भी डेफिनेटली सेलेक्ट होगा, वो भी अच्छा बच्चा है, प्रयास अच्छे कर रहा है। तो आप जो बच्चे सुन रहे हैं, इनसे ये सीखो कि जो गलतियां इन्होंने की है, वो गलती आपको नहीं करनी है, और जो प्लानिंग इन्होंने की है सफल होने के लिए, वो प्लानिंग, कई बार हम ये सोचने को ये मजबूर हो जाते हैं कि यार ये लड़का तो कंटिन्यू बदमाशी करता था, ये लड़का तो वहां जाता था, लेकिन हम उसकी पॉजिटिव साइड को नहीं देखते। हमें ये भी देखना है कि इसके अंदर ये तो कमी है, ठीक है, लेकिन इसकी पॉजिटिव साइड क्या है। और
टीचर के पीछे पड़ जाता था। लास्ट मोमेंट पे जो शेर सिंह 1 या 1.5 महीने के लिए इसने जो तैयारी की वो काबिले तारीफ थी। टीचर खुद कहते थे कि सर ये लड़का बदमाशी जरूर करता है लेकिन ये पूछता है, इसके अंदर भूख है सीखने की, और वो भूख ही इसको सफलता की ओर ले गई। फादर का रिलेशन था इसका आर्मर्ड का, पिताजी इसके आर्मर्ड में थे और उसी से इसका सिलेक्शन हुआ है। और किस्मत से ये पिछली बार भी सिलेक्ट हो जाता, पिछली बार भी ये फिजिकली मेडिकली फिट था लेकिन वो अग्निवीर के कारण वो वाली वैकेंसी कैंसिल हो गई और ये पहले ही प्रयास में बार जा रहा है। तो आप लोगों के लिए ये एक प्रेरणा स्रोत है, आप इससे पूछिए, नेगेटिव साइड को छोड़ के पॉजिटिव साइड को आप ध्यान में रखिए। और मैं मेरे दोनों प्यारे छात्रों से कहूंगा, कुछ अगर आप कहना चाहते हो, इनको बताना चाहते हो, अपने दोस्त लोगों को बता सकते हो। बताना चाहते हो? चलिए कोई बात नहीं। तो पहले तो मैं इनको माल्यार्पण कर दूं, दोनों को मिठाई खिला दूं, है ना, उसके बाद ये कुछ न कुछ बताएंगे आप लोगों को। तो आइए मिठाई से खोलना। नवीन के लिए जोरदार तालियां। भगवान करे हर बच्चे की जिंदगी में ये दिन आए। और ये हमारा चैंपियन, पहले मैं इसको कालू कहता था लेकिन आज से मैं कालू जी कहूंगा। हो जी पूरा डालू? चलो